गांव से गुजरे, गांव गांव के लोग देख रहे हैं और भरत जी जहां से निकल जाते ना वहां के लोग भरत जी के साथ हो जाते। केवल अयोध्या के नहीं, अब तो पूरा गांव का गांव सब भरत जी के संग हो गए, सब चल रहे हैं। संतों का दर्श परस करते हुए श्री भरत जी अब चित्रकूट के निकट आ गए। और जब निकट आए तो सीता मां को कुछ संदेह हुआ। राम जी से कहा, प्रभु ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। तभी लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा, आए गुस्से में, प्रभु आज्ञा दो, देखो भरत आ रहा सेना लेकर आप पे चढ़ाई करने के लिए, आप आज्ञा करो, मैं उस भरत को मृत्यु दंड देता हूं। भरत जी क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आज राम सेवक जसु लेव, भरत ही समर सिखावन देव। आज सिखाने दो। उसकी मां आपको इतना कष्ट दे रही है और अब उसका बेटा मारने आया। राम जी चुपचाप खड़े हैं और लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकय को जान निहारा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा प्रभाव कम नहीं है, पर भरत को आप जैसा समझ रहे हैं भरत वैसे नहीं। मंदाकिनी में स्नान किया भरत जी ने और अब पास में केवट निषाद बोले कि अब देखो पास में वो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, बस उसके पास राम जी की कुटिया है। अब तो भरत जी सब तो पीछे रह गए, आराम से आ रहे हैं खाते पीते, पर भरत जी का मन ना खाने में ना पीने में, कहीं नहीं, राम के चरणों में। ये संसार का सुख क्या है? ये संसार का सुख माया है जो उलझाए रखता है हम लोगों को और प्रभु से दूर कर देता है। अब तो केवट ऊपर पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, वो कुटिया दिख रही है। राम से मिलने राम लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, भरत जी दौड़े दौड़े आए। राम की कुटिया का दर्शन हुआ, वाह। और कुटिया के बाहर प्रभु राम वलकल वस्त्र पहने हुए, जटा बनी है बालों की, सुंदर से वलकल वस्त्र हैं, सामान्य घास की झोपड़ी है। भरत जी ने जब देखा रो पड़े भरत जी। राम का ये स्वरूप, सुंदर बाल थे राम जी के, घुंघराले बाल, अब वो बालों का जूड़ा बना है, लटें बनी हैं। ये स्वरूप देखकर भरत जी डर गए। राम का इस प्रकार स्वरूप देखकर भरत जी जोर जोर से रोने लगे और पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट के। जैसे लाठी खड़ी खड़ी धड़ाम से ऐसे गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर धड़ाम से खड़े खड़े राम के चरणों में गिर पड़े। जब गिरे तो राम जी ने नहीं उठाया भरत जी को। राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, देखो तुम संदेह कर रहे थे ना भरत जी पर। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि कहत सप्रेम में नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, राम भाव में डूब गए, भरत के भाव में। जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पांव में पड़े, तो बरबस लिए उठाई, उर लाय कृपा निधान, भरत राम की मिलनी
लखि बिसरे सबहि अपान। भरत जी को जब राम जी ने हृदय से लगाया तो राम और भरत जब मिले तो सारे देवताओं ने जय जयकार की। बोलिए भैया भरत जी की जय हो, भरत मिलाप की जय हो। भरत जी की आंखों में आंसू, राम भरत जी की आंखों के आंसू पहुंच रहे, बार बार चरणों में गिर गए। तब तक कौशल्या मां आई, सारी माएं आई। राम जी सबसे पहले मिलने किसे गए? कौशल्या मां से नहीं, सुमित्रा मां से नहीं, प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी प्रथम माता कैकई से भेंट करते हैं। भरत जी और राम का प्रेम कोई नहीं जान सकता, अपार अथाह। राम जी भरत जी को बिठा रहे हैं, कैकई मां से भेंट कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को राम जी ने प्रणाम किया, सभी जन आए, सब लोग आके बैठे हैं। सब कौशल्या मां ने राम को देखा, मां देख रही है राम को इस रूप में गले लगाकर। सीता मां तीनों माताओं से मिली, सबसे मिले राम जी। एक एक बच्चे से राम जी मिल रहे हैं और सबसे मिलकर सब लोग चित्रकूट की पावन धरा पर बैठे हैं। सब लोग राम को देख रहे हैं। राम विराजे, माता सीता विराजी, सब लोग राम को टुकुर टुकुर। ऐसा भाव बनाओ कि हम भी भरत जी के संग गए और हम भी अपने राम को देख रहे हैं। राम जी का चित्रकूट में भरत जी से मिलन हुआ, सब लोग राम जी से मिले। अब ये मिलन, राम जी चित्रकूट में मिले ना सबको, ये मिलन बड़ा अद्भुत है। मिलन बहुत अच्छा है, बिछुड़ना अच्छा नहीं। प्रिय भक्तों, क्या क्या चर्चा हुई अयोध्या में। अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना, हाँ या ना। यहां पर 17 तारीख से गुरु पूर्णिमा का पर्व चालू होगा और 22 तारीख से यहां पर भागवत जी शुरू होंगी। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जरूर सुना करो। भागवत जी के पाठ आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बिठा सकते हैं। पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं। जिन पर पितृ दोष है, सब प्रकार के दोषों से भागवत जी मुक्त करती हैं और सब प्रकार की खुशहाली भागवत जी प्रदान करती हैं। आप भागवत सुन करके अपने माता पिता को सुनवाइए, शुभ कार्य से जुड़े रहिए। सबके लिए राम जी ने व्यवस्था की, सब लोग जल पी रहे हैं और कुछ कंद मूल फल इत्यादि सब प्रसाद पा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में भी आप लोगों ने कंदमूल फल अर्थात प्रसाद पाया। किस किस ने प्रसाद पाया? आप सबने पाया होगा। पाया? नहीं पाए तो जरूर पाइएगा। देखो, हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य सदा रहेगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि एक बाप 4 बच्चों का पेट भर देता है, पढ़ा लिखा योग्य बना देता है, पर वो 4 बच्चे मिलकर एक मां को पेट नहीं भर पाते। एक मां का तब गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा करके समाज को ये मैसेज देना चाहता है कि हम पैसा जोड़ने नहीं आए। प्रॉपर्टियां, संपत्तियां आपके पास हों, बुरा नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कमाई का
आप 100 रुपए रोज कमाते हो तो 5 रुपए दान करना सीखिए। 1000 रुपए रोज कमाते हो तो 50 रुपए दान करना सीखिए। क्यों बताओ, दान करना सही है कि गलत है? जोर से बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? बोलो, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़ा दानी वो जो आपको पानी दे रहा है, जो आपको भोजन दे रहा है। तो बताओ, आप सबको पानी और भोजन कौन दे रहा है? बोलो, सबको भोजन पानी भगवान दे रहे हैं। कोई देगा तो 2 दिन देगा, कोई देगा तो 4 दिन देगा। पर भगवान, जब तुम पैदा हुए ना तो तुम खा पी नहीं सकते थे। तुम्हारी माता के आंचल में दूध उसी परमात्मा ने भरा। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी। सबसे बड़े दानी भगवान है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग भिखारी हैं? भिखारी नहीं हो? हम सब भिखारी हैं जो परमात्मा की भीख पर पलते हैं। वो ना अन्न दें, वो ना जल दें, तो तुम क्या कर लोगे? सबसे बड़े दानी भगवान है। और यदि ईश्वर ने आपको जरूरत से ज्यादा दे रखा है तो ईश्वर ये चाहते हैं कि आप उस धन को समाज की सेवा में लगाइए। ईश्वर ये सारा कर रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं मेहनत करता हूं तो मेहनत करके जो कमाता हूं उस कमाए हुए धन को कहां लगाता हूं? गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों संत भोजन करते हैं। गौरी गोपाल भगवान के अन्न क्षेत्र में संत लेकर अपने घर प्रसाद, अपनी कुटिया पर जाकर भजन करते हैं। आपकी तरफ से दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी संतों को नित्य बांटी जाती है। क्या ये सेवा नहीं है? सेवा करो। आप भी किसी संत को अपनी तरफ से आज भोजन बंटवाओ कि आज हमारी ओर से संतों को पेट भर भोजन दिया जाएगा। आज आप भी संतों को अन्नदान करिए कि आज हमारी तरफ से संतों को भोग लगे। संतों के रहने के लिए संत निवास बने, उसके लिए आप 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करने लायक हैं तो कीजिए। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, सब भोजन करते हैं। आपने भी भोजन पाया होगा, सबको निःशुल्क भोजन मिलता है। बताओ, दान करना सही है या गलत है? ईश्वर ने दान किया तो हम सबको मिला। अब हम सब दान करें तो हमको भी पुण्य मिले, उन तक पहुंचे जिन तक। अच्छा, ईश्वर ना अपना काम हमसे और आपसे तो कराते हैं। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं तो आप ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर ही तो दे रहे हैं। भगवान कोई धनुष बाण लेके थोड़ी आएंगे रोटी बांटने, कोई बांसुरी बजाते सुदर्शन चक्र लेकर थोड़ी आएंगे रोटी बांटने। ईश्वर आपको अपना प्रतिनिधि बना देंगे। आपको धन दिया है ना, क्यों दिया? कि आप सबको खिलाओ पिलाओ। तो गौरी गोपाल भगवान की यहां रसोई चलती है जिसमें लगभग 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क। सुबह से शाम, रात्रि सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक ये रसोई चलती है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ भी छिपा नहीं है।
जो है वो आपकी आंखों के सामने है। अब बताओ, जब आप रसोई बंटवाते हो तो आप ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं होते क्या? होते। ईश्वर ने तो प्रेरणा दी, इसलिए आप भी एक दिन की रसोई बंटवाकर अन्नदान करके पुण्य की सेवा से जोड़िएगा अपने आप। पुण्य है, कीजिए, अच्छा है। अन्नदान सबसे उत्तम है साहब। मैं बार बार एक बात दोहराता रहता हूं आपको कि सुनो, हम कितना भी दौलत जोड़ लें, लेकिन संग वही चलेगा जो हमने समाज की सेवा में खर्च किया है। जो जोड़ा है वो यहीं रह जाएगा, जो समाज की सेवा में खर्चा हुआ है वो खर्चा हमारे संग जाएगा। तो आप बताओ कि गौरी गोपाल भगवान की रसोई बंटवाने में आपका कोई खर्चा हुआ? नहीं हुआ तो कीजिएगा, एक रोटी का खर्चा दीजिएगा, एक दिन की सेवा आप लीजिए कि आज हमारी तरफ से गौरी गोपाल जी की रसोई बांटी जाए, सबको पेट भर भोजन मिले। और यहां एक और सेवा चलती है, गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां 125 से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। उन बच्चों को पढ़ना लिखने सबकी व्यवस्था, यहां रहना खाना पढ़ना लिखना। आप भी इन बच्चों को पढ़ाने में, एक बच्चे की शिक्षा में सहयोगी बनो। क्या बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? अपने अपने बच्चों को तो आप सब पढ़ाते हैं, पर यह दास अनिरुद्ध कोशिश करता है। देखो, मैं अपने 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं करता और मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता। रोज कथा सुनाता हूं आपको, सही मार्ग दिखाने का जो प्रयास मेरे से जितना आता है उतना आपकी सेवा में है। जितने अक्कल ईश्वर ने हमें दे रखी है और जितनी सामर्थ्य दे रखी है। सामर्थ्य तो देखो, हम तो भिखारी, हमारे को हमारी औकात अच्छे से पता है। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात तो 2 रोटी कमाने की भी नहीं है। आज जो कुछ है वो ईश्वर का दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ईश्वर का दिया है तो मेरा कोई अधिकार नहीं, ईश्वर का दिया है तो ईश्वर की सेवा में लगता रहे। तो ईश्वर की कृपा से 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या जरूरत थी? 125 बच्चों को रोज भोजन कराओ, कितना खर्चा आएगा? रोज नाश्ता कराओ, कितना खर्चा आएगा? 5-6 टीचर जन है, गुरुजन है, उनकी सैलरी है, खर्चा तो होता ही है। उनके रहने के लिए सब बच्चों को एक बेड देना, व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो तो लगेगी। अब मैं भी पैसा बचा लेता, मेरे से किसी ने कहा थोड़ी कि तुम गुरुकुल बनवाओ, मैं भी पैसा बचाता, पर नहीं, मुझे पता है कि मैं बचा कर करूंगा क्या पैसे का, बांध कर तो ना ले जाऊंगा। मरने के बाद तो मेरे हाथ से कुछ ना जाएगा। ये जीते जी ये बच्चे खाएंगे पढ़ेंगे तो इनके ऊपर जो खर्चा होगा वो इन पर किया गया खर्चा, वही धन मेरे संग चलेगा। आप भी अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर गौरी गोपाल गुरुकुल में कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, 125 से अधिक बच्चे हैं। अभी वर्तमान में 170 बच्चे हैं गुरुकुल में, पर मैं अभी आपको रोज बताता हूं 125। सोचिए, आप गिन लेना, 170 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर मैं 125 इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ बच्चों का एग्जाम होना है 19-20 तारीख को। उसमें जो पास हो जाएंगे, अभी ट्रायल चल रहा है, 19 दिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उस 19 दिन की पढ़ाई में जो बच्चे सफल होंगे वो रहेंगे। कुछ बच्चों को अभी ये बता के रखा गया है कि आपका बच्चा यदि यहां पढ़ सका, सवेरे 6 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं, 8 बजे रात्रि तक पढ़ाते हैं। और आपने इंग्लिश मीडियम सुना होगा,
हिंदी मीडियम सुना होगा, गौरी गोपाल गुरुकुल पूरा संस्कृत मीडियम है। सुबह से लेकर शाम तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, उसी भाषा में सब पढ़ाया जाता। तो मुझे विश्वास ये लगता है कि कुछ बच्चे अभी जब फेल होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि आप पहले और अपनी तैयारी करिए, आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ो। तो 125 या 140 बच्चे 20 तारीख के बाद मैं डिक्लेयर करूंगा कि कितने अभी 170 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर लगभग 104 कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं। अब देखो आज के जमाने बच्चों को मार नहीं सकते, तो इन 20 दिन में ये पता चल जाएगा कौन बच्चा ठीक है, कौन बच्चा उद्दंड है, कौन बच्चा पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा। तो जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उद्दंड हैं, उन्हें हाथ जोड़ के घर भेजा जाए। मार तो सकते नहीं आज के जमाने में, इसलिए हाथ जोड़ के घर जाओ बेटा, पहले शिष्टाचार पढ़ के आओ घर से, है ना। इस तरह से 125 या 140 बच्चे यहां रहेंगे और पास हो गए सबले सारे पास हो गए तो 170 बच्चे रहेंगे। सारे सुधर जाएं, सारे बेहतर हो जाएं, तब तो फिर 100 मैं बोलूंगा 20 तारीख के बाद कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 170 बच्चे हैं। सारे पास हो जाएं, हम तो चाहते हैं सारे पास हो जाएं और सारे बहुत अच्छे से पढ़ें, तब अच्छा है। तो ये गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा है। बच्चे पढ़ेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा। आप कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें गौरी गोपाल गुरुकुल में? तो आपका सहयोग इन बच्चों के लिए, चाहे भोजन का सहयोग कि आज मेरी तरफ से भोजन, मेरी तरफ से ये आओ। यहां पर वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बेटा सेवा नहीं करता, ऐसी बेसहारा माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। ऐसी माओं को 280 वृद्ध मां यहां रहती हैं और 280 माओं को यहां सहारा मिलता है। आप में से कुछ भक्तों ने किसी एक मां का सहारा बनकर मां की सेवा की है। आप इन माओं के बेटे बनिए, आप इन माओं की सेवा करिए, इन माओं के लिए भोजन दीजिए। आप एक कमरे